दो अंकों की एक संख्या एवं इनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बात जानो, संख्या जो होती है ना 2 अंकों से बनी होती है। 1 से लगाए 9 तक ये हमारा अंक होता है। क्या होता है? लेकिन जे 10 होगा ये संख्या में, जहाँ इकाई और दहाई का मिलन होता है संख्या में होता है। तो हमने मान लेंगे, माना दहाई का अंक जो है x और इकाई का अंक जो है y। हमने क्यों माना ऐसे? क्योंकि थोड़ा सटीक आने के लिए, अच्छा आने के लिए, आप लोग को समझने के लिए मैंने पहले ही दहाई मान लिए x, इकाई क्या मान लिए y। अब किसी को लग रहा है सर इकाई क्यों नहीं x माने, तो वो भी मान सकते हैं। आप स्वतंत्र कुछ भी मान सकते हैं। तो माना दहाई का अंक x हो गया, इकाई का अंक y हो गया, ठीक है। तो संख्या क्या बनेगी बच्चों? संख्या बराबर, एक बात जानो, दहाई में जैसे भी मान लो दहाई है, जैसे अस्थाई मान निकालते हो ना, इसमें इकाई में 1 का गुणा करते हो, इकाई में 1 का गुणा करते हो और दहाई में कितना गुणा करते हो? 10 का। सेम कंडीशन है, तो दहाई में 10 का गुना होगा। क्या होगा? दहाई में 10 का, तो दहाई अंक कितना होना चाहिए? तो संख्या क्या हो जाएगी? 10x, 10 का गुणा कर दे दहाई में, अब प्लस जोड़ेंगे इकाई। ये हमारे पास संख्या बन के तैयार है। ये हमारे पास संख्या बन गई 10x प्लस y। ठीक, इसके बाद क्या बोला था सवाल? जरा 1 मिनट देख लेते हैं। एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी प्राप्त संख्या। अब देखिए ये जो संख्या बनी है, अब इकाई के जगह दहाई, दहाई के जगह इकाई, यानी अंक पलट जाते हैं। लिखेंगे अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर अंक उलटेंगे, अंक उलटेंगे, अंकों को उलटने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या, नई संख्या, प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या, यहां पर लिख लो नई संख्या। ये तो पहली की संख्या थी। अब दूसरा संख्या निकालेंगे कब? जब हाई अंकवा दहाई में ले लिया, अब एक इकाई मान ले, एक दहाई मान ले। ठीक, दहाई की जगह y होगी, इकाई की जगह, तो नई संख्या क्या बन के आएगी? इसका उल्टा हो जाएगा 10y प्लस x। तो कह रहा है जो पहले वाली संख्या थी और जो नई संख्या है अंक उलटने के बाद उनका योग जो है 66 है। तो लिखेंगे संख्या और नई संख्या, यानी लिख सकते हैं पुरानी संख्या और नई संख्या का योग जो है 66 है। कितना है? 66। तो इसका योग करेंगे 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। अब x वाला को x से जोड़ेंगे, y वाला को y के साथ, 10x करे पास, 1x करे पास, 10 1 11x हो गया, 10y
और 1 y, 11 y बराबर 66। दोनों में 11 कॉमन है बाबू, 11 कॉमन ले लो तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 66। 11 गुणा कर रहा है, इधर भाग कर देगा, क्या करेगा भाग। x प्लस y बराबर 66 बटा के 11 काट दोगे, x बराबर 6, x बराबर यानी x प्लस y बराबर 6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। लेकिन सवाल में बोला है कि जो संख्या है, अरे सॉरी अंक है, अंकों का अंतर दो है। अंकों का अंतर क्या है? दो है। अंकों का अंतर जो है हमारे पास कितना है? 2 है। तो अंक हमारे पास कौन कौन है देख लो जरा। अंकों का अंतर कितना है? ये x है और ये y है। दोनों का अंतर कितना हो गया? 2। यानी कह सकते हैं x माइनस y बराबर 2, यही बात है, ये बात है ना। लेकिन यहाँ ध्यान देना, हम क्या करेंगे? इकाई माइनस दहाई करेंगे। y माइनस x बराबर 2। अब इसमें से क्या करोगे? कोई दिक्कत? या तो ही लिख सकते हो या तो x माइनस y बराबर 2, दोनों लिख सकते हैं ना। हाँ, ये तो नहीं ना बोला है कि पहली में से दूसरी घटावा या दूसरी में से पहली घटावा, तो हमने दोनों कर सकते हैं, इसमें से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ। अंकों का अंतर बोला है, अंक घटा दिए, अंकों का अंतर कितना हो गया? 2। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 को ले लो भैया, कर लेते हैं ना। x प्लस y बराबर कितना? 6, समीकरण नंबर 1। और x माइनस y बराबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। चिन्ह पर पट्टी बदल दो, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ये प्लस और ये प्लस दोनों y 2y, आई घटेगा 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 2, y का वैल्यू 2। अब x का वैल्यू चाहिए, लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y, हेलो मत करो बाबू, y का मान 2 बराबर 6, ये प्लस का इधर जाएगा तो हमारे पास निकल के आ गया x का मान और y का मान। लेकिन हमसे संख्या पूछा है, ये तो अंक आया ना, तो संख्या क्या माने थे? तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या माने थे बच्चों? ये 10 x प्लस y, तो 10 x का गुणा करोगे 4 प्लस y का मान 2, तो 10 चौका 40 प्लस 2, यानी हमारे पास संख्या कितना आ गई? 42। क्लियर है? जी सर, करो, क्लियर है।